बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद स्टार्ट होता है और इसमें वो तालिब इल्म इम्तिहान देते हैं जो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, चूँकि उनके पास वक्त कम होता है, क्योंकि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स तकरीबन 40 दिन के बाद शुरू हो जाता है। लिहाजा उन्होंने इंतहाई कम वक्त में तैयारी करनी होती है। उन बच्चों के लिए बाकायदा एक टाइम टेबल बनाया गया है, एक पेपर की स्कीम उनके सामने मुतारिफ़ करवाई गई है, एक स्केच दिया गया है कि वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में जो है अपनी तैयारी के लेवल को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आज हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं और वो 10th क्लास की फ़िज़िक्स की किताब है। सबसे पहला क्वेश्चन MCQs का है। तो MCQs के लिए तालिब इल्मों ने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इंतहाई अहम तरीन है। तो सबसे पहले चैप्टर 10 है, जहाँ से बच्चों का एक MCQs आएगा। चैप्टर 11 में से एक आएगा, चैप्टर 12 में से भी एक, चैप्टर 13 में से भी एक और चैप्टर 14 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2 MCQs लिए जाएंगे। चैप्टर 15 में से भी 2, चैप्टर 16 में से भी 2। तो MCQs के लिए 14, 15 एंड 16 ये 3 चैप्टर जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 17 एंड 18 यहाँ से भी एक एक आपका MCQs आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने इसलिए यहाँ पर एक स्केच बनाया गया है ताकि आप जल्द अज जल्द इसको नोट करें और वक्त ज़ाया किए बगैर जो है इन चैप्टर की तैयारी शुरू कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है MCQs का, जिसके लिए आपको चैप्टर 14, 15 एंड 16 जो है वो ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में तैयार करने हैं, लेकिन आप जो है दूसरे चैप्टर हैं उनको भी आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर का सबसे लंबा तरीन सवाल है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में 3 सवालात आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों जो सवाल हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पर होंगे और हर सवाल में से आपने 5-5 सवालात के जवाब देने हैं। तो चैप्टर 10 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे, चैप्टर 13 में से भी 3 आएंगे। उसके बाद चैप्टर 16 है, जहाँ से 2 होंगे। लिहाजा कम वक्त में आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेहतरीन अंदाज में हल करने के लिए आपने चैप्टर 10 एंड चैप्टर 13 को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से भी 5 सवालात आपके होंगे और चैप्टर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 11 यहाँ से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 14 यहाँ से भी 3 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद आगे है चैप्टर 17, यहाँ से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 3 की बेहतरीन तैयारी के लिए चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 ये दोनों अगर आप बेहतरीन अंदाज में करेंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपके 5 सवालात जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपने चैप्टर 17 को भी ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर 12 है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 15 है, यहाँ से भी 3 आएंगे और चैप्टर 18 है, यहाँ से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो कोई से 5 सवालात आपने हल करने हैं। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 15 जब आप इन दोनों को करेंगे तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं और यहाँ से भी। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आपके पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा फुल ज़ोरों शोर से जो है वो आप तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हों। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग सवालात में 2 पार्ट होते हैं, A एंड B। तो ये आपका आ सकता है चैप्टर 10, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 16। तो
लॉन्ग सवालात के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इन चैप्टर्स को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका A प्लस बी दोनों पार्ट, चैप्टर 11, 14 एंड 17। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर देखने हैं 12, 15 एंड 18। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आज के पेरे स्कीम की आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आ चुकी होगी। ये फ़िज़िक्स की है, क्लास 10 की है। वो स्टूडेंट जो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से इम्तिहान जो है वो पास नहीं कर सके, तो वो ना उम्मीद ना हो। अच्छे नंबरों की तैयारी के लिए आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, और इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए जो जो सवालात जिस जिस चैप्टर के हवाले से आपको बताए गए हैं, आप उनकी तैयारी अच्छे अंदाज में करें। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से ज़रूर पास होंगे।